हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। पिछले वीडियो जहां हमने बताया था कि कौन कौन सी ऐसी 10 चीजें जहां पर डीलर आपको चूना लगा सकते हैं, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बोला कि आप कार के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के क्या क्या कंपोनेंट है उस पर वीडियो लेकर आइए। क्योंकि जो भी आप व्यक्ति नई कार लेने जाता है उसको कार का टोटल प्राइस मिलता है, जिसमें एक्स शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन चार्ज और इंश्योरेंस चार्ज सारा मिला के कम्युलेटिव प्राइस मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस के क्या क्या कंपोनेंट रहते, कहीं डीलर आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है, कहीं वो चार्ज ज्यादा तो नहीं ले रहा है, ये सारी चीजें एक व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को पता नहीं चल पाती है और वो जो डीलर चार्ज करता है वही प्राइस आदमी दे देता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप आरटीओ चार्ज या रजिस्ट्रेशन चार्ज आपकी नई कार चाहे आप किसी भी स्टेट से ले तो कितना लगना चाहिए, आप उसको खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होंगे और कितना प्राइस आपसे डीलर ज्यादा ले रहा है या एक्चुअल प्राइस ही ले रहा है, सारी बातें डिटेल में होगी। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे इसी तरह की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। जब आप नई कार खरीदते हो तो आप जिस स्टेट में नई कार खरीद रहे हो वहां आपको रोड टैक्स देना होता है और ये रोड टैक्स आपके डिफरेंट स्टेट में अलग रहता है। और जो भी आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेज है उसका मेन कंपोनेंट रोड टैक्स ही होता है, जो आपको स्टेट को पे करना पड़ता है और इसी की वजह से ही आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम या ज्यादा अलग अलग स्टेट में रहता है। इसके अलावा बाकी क्या चार्जेस लगते हैं पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और फिर आपको बाद में रोड टैक्स कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो भी आपको बता देंगे, जिससे कि आप खुद से कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी आप नई कार लेते हो तो कोई भी नई कार के रजिस्ट्रेशन चार्जेस कोई भी कार हो उसके 600 रुपीज लगते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चार्ज, यदि आप गाड़ी लोन पर लेते हो तो आपको हाइपोथेकेशन चार्ज देना पड़ता है 1500 रुपए, और यदि आप गाड़ी कैश में लेते हो या किसी तरह का लोन नहीं लेते हो तो ये 1500 रुपए आपको उस पर नहीं लगेंगे। अगला चार्ज जो डीलर आपसे ले सकता है वो ले सकता है नंबर प्लेट के लिए, HSRP नंबर प्लेट के लिए, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है उसके लिए आपसे 230 रुपए से लेके 400 रुपए ले सकता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेट में गाड़ी लेते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट में कराते हैं तो उन लोगों को टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है और वो 1 महीने तक वैलिड होता है। उसके लिए उनको 1000 रुपए से लेके 2500 रुपए तक डीलर चार्ज कर सकता है। और आप जब भी नई गाड़ी ले तो आप HSRP नंबर प्लेट पहले ही दिन लगवा ले, इसके लिए भी ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके, आप कॉमन फॉर ऑल कार वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगला चार्ज जो डीलर आपसे चार्ज कर सकता है वो स्मार्ट कार्ड चार्ज है। जो आपकी RC बन के आती है वो स्मार्ट रहती है, उसके लिए डीलर आपसे 200 रुपए से लेके 400 रुपए तक चार्ज कर सकता है। कुछ डीलर उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते क्योंकि आपकी जो रोड टैक्स चार्जेस रहते हैं उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। अगला चार्ज जो रोड टैक्स का ही एक कंपोनेंट है जो कुछ स्टेट में तो लगता है और कुछ स्टेट में नहीं लगता, वो है पार्किंग फी या स्टेट डेवलपमेंट फी। वो आपके 4 लाख से कम व्हीकल, यदि व्हीकल का प्राइस है तो वो 2000 रुपए लगता है और यदि 4 लाख से ज्यादा प्राइस है तो 4000 रुपए लगता है। और ये भारत के कुछ ही स्टेट में एप्लीकेबल है, सारे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे दिल्ली में MCD चार्जेज एप्लीकेबल है। हम लोग बात करते हैं मेन चार्ज रोड टैक्स की, जो आपके किस स्टेट में आप गाड़ी खरीद रहे हो, किस स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन होना उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा व्हीकल की टाइप पे कि आपका व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, आपकी व्हीकल की वैल्यू कितनी है, वो पेट्रोल या डीजल या CNG फ्यूल टाइप उसकी क्या है, उसकी क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, मतलब आपका इंजन कितने सीसी का है, आपकी साइज ऑफ कार क्या है कि वो 4 मीटर से कम है या 4 मीटर से ज्यादा है या उससे भी बड़ी है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और जो भी आपका रोड टैक्स कैलकुलेट होता है वो एक्स शोरूम प्राइस पे जो आपकी गाड़ी का रहता है उस पे कैलकुलेट होता है। लेकिन झारखंड में वो प्राइस बिफोर GST, मतलब आपकी गाड़ी के प्राइस में से GST माइनस करके उतने प्राइस पर रोड टैक्स लगता है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में प्राइस बिफोर GST प्लस सेस पर आपका रोड टैक्स कैलकुलेट रहता है। तो हम लोग आपको बता देते हैं कि रोड टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। इसके अलावा कुछ स्टेट है जो सरचार्ज भी लगाते हैं रोड टैक्स पे। वो सरचार्ज जैसे राजस्थान में 12.5% ऑफ पेएबल जो आपका रोड टैक्स है उतना सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा कुछ स्टेट्स में ग्रीन टैक्स भी लगता है, वो 2500 से लेके 5000 तक रहता है। ग्रीन टैक्स और सरचार्ज की जानकारी आप अपने स्टेट की RTO की वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। तो हम लोग आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि आपको रोड टैक्स वास्तव में कैसे कैलकुलेट करना है। आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर या डेस्कटॉप के ब्राउजर में MB टैक्स कैलकुलेटर डालना है। उसके बाद आपको ये वाली साइट खोल लेनी है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके लिंक भी खोल सकते हो। तो हम लोग एग्जांपल के लिए किया सोनेट ST के 1.5 डीजल वेरिएंट लेते हैं, जिस 1499 सीसी की गाड़ी है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 9,30,000 है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इसको हम लोग स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ राजस्थान स्टेट। उसके बाद व्हीकल टाइप आपको सेलेक्ट करना है,
आपका नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल रहेगा। यदि आप पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट मतलब जो आप कमर्शियल व्हीकल के लिए आता है, तो नॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ व्हीकल क्लास में आपको सेलेक्ट कर लेना है मोटर व्हीकल, मोटर कार। उसके बाद आता है व्हीकल कैटेगरी, तो आपको लाइट मोटर व्हीकल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन डेट, परचेज डेट जो आपकी गाड़ी की हो वो डाल देना है। इसके बाद फ्यूल आता है, तो ये मैं डीजल के लिए देख रहा हूँ, किया सोनेट STK 1.5 के लिए, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 9,30,000 है, तो डीजल मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। सीटिंग कैपेसिटी 5 है, उसका वेट 1081 kg है, वो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। इसके बाद क्यूबिक कैपेसिटी कितने सीसी की गाड़ी है, तो 1499 सीसी की गाड़ी है डीजल में। सेल अमाउंट जो आपका एक्स शोरूम प्राइस होता है उसी पे टैक्स लगता है। मैंने 2 स्टेट बताए थे, राजस्थान और चंडीगढ़, वहां पे प्राइस बिफोर GST लगता है, तो वो भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है सेम गाड़ी का। तो मैं 9,30,000 डाल देता हूँ। टैक्स मोड में मेरे को डाल देना है 1 टाइम। रजिस्ट्रेशन टाइप में मेरे को सेलेक्ट कर लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन, नई गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा डाल देना है, जो भी आपका कैप्चा होगा। कैप्चा डालने के बाद जब आप करोगे गेट टैक्स डिटेल, तो आपको यहाँ टैक्स की वैल्यू आ गई है 1 टाइम टैक्स। ये आपको 1,11,600 रुपए देना है, सरचार्ज भी देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, राजस्थान में जो भी है आपका पेएबल रोड टैक्स है, जैसे 1,11,600 पे आपको 12.5% रोड टैक्स देना पड़ता है, तो वो सरचार्ज देना पड़ता है, तो वही सरचार्ज आपका आ गया है। अब इसी गाड़ी को, किया सोनेट को, यदि हम लोग झारखंड में देखेंगे, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 9,30,000 है, तो लेकिन मैंने बताया था कि झारखंड में आपका जो टैक्स लगता है वो प्राइस बिफोर GST लगता है, तो GST मेरा 29% रहता है पेट्रोल कार्स के लिए, जो 1000 सीसी से कम है, और 1500 सीसी डीजल कार पे 31% GST लगता है। तो मैं 9,30,000 में से 31% यदि GST हटा दूंगा, तो उसका एक्स शोरूम प्राइस रह जाता है 7,09,924 रुपए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले झारखंड, और सारी चीजें मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ जल्दी जल्दी। व्हीकल क्लास आपको मैंने बताया है कि मोटर कार आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। व्हीकल कैटेगरी लाइट मोटर व्हीकल। फ्यूल मेरा डीजल हो गया। सीटिंग कैपेसिटी 5 हो गई। तो वही गाड़ी जो आप राजस्थान में 9,30,000 एक्स शोरूम प्राइस था पे टैक्स लग रहा था, झारखंड में वो आपको प्राइस बिफोर GST लगेगा। 31% टैक्स जब मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरा एक्स शोरूम प्राइस आ जाता है 7,09,924 रुपए। और अदर क्राइटेरिया कुछ है नहीं। टैक्स मोड में 1 टाइम यहाँ पे कर देता हूं, और मैं यहाँ पे कैप्चा डालता हूं। कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद फिर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। आप बहुत सारे डीलर क्या करते हैं कि जो आपका एक्स शोरूम प्राइस है उसी पे आपसे चार्ज कर लेंगे पूरा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि प्राइस बिफोर GST पर वो कैलकुलेट। तो आप देखोगे 1 टाइम टैक्स 42,596 रुपए आ रहा है। यदि मैं इसको 9,30,000 पे झारखंड में कैलकुलेट करता तो वो 55,800 रुपए आता, तो डीलर आपसे 13,204 रुपए तो सीधा सीधा यहीं आपसे खा जाता। तो आप किसी भी स्टेट में हो, यहाँ डाल के वो चेक कर सकते हो। अपने स्टेट की जो टैक्स रेट है आप RTO की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, और आपका रोड टैक्स आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वास्तव में रोड टैक्स क्या होना चाहिए, सरचार्ज कितना होना चाहिए, और बाकी कंपोनेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्या क्या कंपोनेंट और आपसे डीलर चार्ज करेगा। तो RTO चार्ज मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि आपका रोड टैक्स कितना होगा, और बाकी इनिशियली मैंने जो सारे चार्जेज आपको बताया आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो, तो आपका टोटल कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा वो आ जाएगा। अब जैसे कुछ स्टेट में क्या होता है, जो आपका रोड टैक्स के चार्ज होते हैं उसी में सारे न्यू कार के रजिस्ट्रेशन के चार्ज हो गए, नंबर प्लेट के चार्ज हो गए, फास्टैग चार्ज हो गए, बहुत सारे चार्जेज ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। तो आप अपने RTO की जो स्टेट वाली वेबसाइट है उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चार्जेज रोड टैक्स में इंक्लूडेड है। वैसे जनरली रोड टैक्स में टैक्स ही इंक्लूडेड रहता है, ये न्यू कार रजिस्ट्रेशन चार्ज, हाइपो चार्ज आपको अलग से ही देने पड़ते हैं। जैसे झारखंड में प्राइस बिफोर GST कैलकुलेट होता है और बाकी चार्जेज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, वैसे ही आपके स्टेट में यदि वो बाकी सारे चार्जेस को आपको मिला दोगे तो वो सारे चार्जेस बहुत ज्यादा रहते भी नहीं है। मेन कंपोनेंट इसमें रोड टैक्स कैलकुलेशन ही रहता है, जिसमें डीलर आपसे घपला करता है। जैसे 6% चार्ज की जगह वो आपसे 7% लेता है, तो 1% सीधा एक्स शोरूम प्राइस पे वो आपसे पैसे ज्यादा ले लेता है। तो आप ये सारी चीजें अपने से कैलकुलेट करके देख लीजिए कि डीलर आपसे वास्तव में कुछ पैसे ज्यादा तो नहीं ले रहा, सही चार्ज कर रहा है या नहीं चल रहा। तो यदि हमारी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगी है, यदि ये वीडियो आपने अभी तक देखा है, तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर लो, और हमको कमेंट करके बताइएगा यदि आप और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो पे आपकी कोई भी कैसी राय है, आपको कैसा लगा, वो सारी चीज हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए और लाए। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब भी आए आपको तुरंत मिल सके। तो ये इस वीडियो को यहीं अंत करते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।